हाय, मैं वर्षा सोनू बोल रही हूँ। आज मैं एक माँ का बलिदान लेकर आई हूँ, क्योंकि आप लोग ये कहते रहते हैं माँ एक खुद अपनी इतनी तकलीफ लेती है और दूसरे को भी ऐसे ही खुशियाँ देना चाहती है। क्या उस माँ का बलिदान ऐसे देती है? क्या उसका कुछ एहसान गुण नहीं है? क्योंकि एक माँ उसका एक ही बेटा था और उसके थोड़े दिन बाद ही बेटा थोड़ा 1 साल का होता है तो उसका पिता गुजर जाता है। तो वो इतना ज़्यादा दुखी होती है वो माँ, क्योंकि ये सोचती रहती है कि अभी मेरा बच्चा छोटा है और कैसे मैं गुजारा करूँगी। जैसे ही एक दिन रात को बारिश हुई तो वो परेशान इतनी हो गई, उसके घर की छत भी टपकने लग रही थी। और जैसे कि उसने अपने जैसे कि चिड़िया हो और ये ऐसे भी अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ बलिदान देती है, खुद भीगती रहती है, लेकिन उसने भी ऐसा ही करा। पूरी रात उसके ऊपर पानी टपकता रहा, लेकिन उसने अपने बच्चे को सीने से लगा कर रखा। खुद भीग गई, लेकिन अपने बच्चे को उसने एक बूंद भी नहीं लगने दी। खुद गिल्ले में बैठी और उसको सूखे में सुला कर रखा उसने। तो ऐसे ही थोड़ा बड़ा होने लगा तो उसको और ज़्यादा चिंता खाने लगी कि मेरे पास तो ऐसा कोई भी काम नहीं है और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बच्चा भी पढ़ने लिखने लगे और कोई भी इधर उधर की बातें ना बनाए। तो वह सोचने लगी कि मैं कैसा करूँ और ऐसे ही मेरा घर का गुजारा कैसे चलेगा, क्योंकि मैं तो मेहनत मजदूरी कर कर भी 2 वक्त की रोटी ही का ही गुजारा करती हूँ। तो मेरे बच्चों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो वे ऐसे ही सोचने लगी। तो एक दिन ऐसा ख़याल आया मन में, आखिर भगवान भी तो कोई ना कोई दरवाज़ा खुला रखते हैं। तो ऐसे सोच रही थी वो कि भगवान का ऐसे ही पता नहीं दुनियादारी में ऐसे ही कहते रहते हैं कि कोई ना कोई दरवाज़ा खुला रखते हैं, क्या ऐसा होगा भी? तो वह सोचने लगी, क्या क्यों ना मैं किसी के घर चूल्हा चौका झाड़ू पोछा ऐसे ही कुछ कर लूँ, क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ। क्या पेंसिल उठाकर कोई भी जवाब लिख सकती हूँ? लेकिन नहीं। तो उसने माँ ने सोचा कि मैं झाड़ू पोछा ही लगा लूँ। तो उससे उसके पास थोड़े घने पैसे आने लगे। तो उसने अपने बच्चे का एडमिशन करवा दिया। तो उसके सर बोले कि आपने तो अभी एडमिशन के ही पैसे दिए और ऐसे ही फीस के भी पैसे चाहिए। तो वो और ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना खेती बाड़ी का भी काम कर लूँ। तो वो खुद एक रोटी में रहती थी, पर अपने बच्चे को पेट भरकर खाना खिलाती थी, क्योंकि उस धरती माँ से जैसे कि खेत में जाती थी वो विनती करती थी कि मैं आपको जोत रही हूँ और मुझे पता नहीं क्या आप क्या खुशियाँ दोगे क्या नहीं, लेकिन एक दिन तो मुझे मिट्टी में ही मिल जाना है। तो ऐसे ही सोचते सोचते तो उसे के मालिक ने उसे थोड़े और 500 रुपये दे दिए, यानी कि उसकी 3 दिन की मजदूरी उसने दे दी खेत पर जोतने के लिए। तो उसने अपने बच्चे की फीस भर दी। तो
تو کہنے لگے آپ کا بچہ پاس ہو گیا، تو اس کا اگلے سال ایڈمیشن کرایا اس نے۔ ایسے ہی جیسے کہ بڑا ہوتا گیا اس نے اور زیادہ کڑی محنت کری اور ایک دن اس کا بیٹا سرکاری نوکری لگ گیا۔